309 साल तक सोने वाले असहाब कहफ का नाकाबिल यकीन वाकया आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये वो दास्तान है जो सदियों की खामोशी चीरती हुई आज भी ईमान की रोशनी बनकर दिलों में उतरती है। एक शहर जहां जुल्म की सांसें पत्थरों से भी भारी थी, एक बादशाह जो खुद को खुदा कहलवाना चाहता था, और चंद नौजवान जिन्होंने सच के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ये है असहाब कहफ की वो रिवायत जो वक्त को चैलेंज करती है और इंसान को याद दिलाती है कि हक कभी तन्हा नहीं होता। दकियानूस अपने दरबार में खड़े होकर खुद को इलाह कहकर पुकारा करता। उसकी आवाज की गूंज लोगों के दिलों पर ऐसे गिरती जैसे पत्थर किसी शीशे पर टूटकर बिखर जाएं। उसका हर हुक्म खौफ की लहर बनकर पूरे शहर में दौड़ जाता। लोग उसके साए से भी डरते थे। इसके दरबार में खामोशी भी चीखों जैसी महसूस होती थी। लेकिन जुल्म के इस घप अंधेरे में कुछ दिल ऐसे भी थे जो ईमान की रोशनी से जगमगा रहे थे। कुछ नौजवान मजबूत ईमान वाले, सच्चे दिल रखने वाले, शहर के एक पुराने वीरान बाग की टूटी दीवारों के पीछे छुपकर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते। ये लम्हे उनके लिए उम्मीद थे और खतरा भी, मगर अंधेरों में हमेशा कोई न कोई देख रहा होता है। दुश्मनों के कान चौंकने थे। उन्होंने उन नौजवानों की सरगोशियां सुन ली। आका, 3 अरबी नौजवान इबादत कर रहे थे। हमने उन्हें पर्चे से पढ़ते देखा। उन्हें पकड़ो, जिंदा या मुर्दा, मेरे पास लाओ। जब दकियानूस को पता चला कि कुछ नौजवान उसकी झूठी खुदाई को चैलेंज कर रहे हैं, तो उसका गुस्सा भड़कती आग की तरह हुआ की हर लहर में फैल गया। दरबार लरज उठा। सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि उन्हें हर सूरत गिरफ्तार किया जाए, वरना उनके पूरे खानदान मिटा दिए जाएं। दकियानूस का हुक्म है कि नौजवानों को हर हाल में पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। ये खबर जब उन नौजवानों तक पहुंची तो उनके कदमों के नीचे की जमीन हिल गई, मगर खौफ के बावजूद उनका ईमान मजबूत रहा। हमें अपनी ईमान को मजबूत रखना है, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए। हक के लिए छुप कर भी हम सच बोलेंगे। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो किसी आजमाइश से कम न था, शहर छोड़कर भाग जाना। अल्लाह ताला सूरह कहफ आयत नंबर 10 में फरमाता है, जब उन नौजवानों ने एक गार में पनाह ली, फिर कहने लगे, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में हिदायत के असबाब मुहैया फरमा। ये दुआ इस हकीकत को जाहिर करती है कि मायूसी के अंधेरों में भी अल्लाह की रहमत मोमिन का सबसे बड़ा सहारा बनती है। और असहाब कहफ का अमल हमें सिखाता है कि सच्चा भरोसा वही है जो इंसान को अल्लाह के फैसलों पर मुकम्मल एतमाद के साथ झुकने पर मजबूर कर दे। वो खामोश गलियों से गुजरे, टूटी छतों के नीचे झुके, दुश्मनों के पहरे से बचते हुए शहर से बाहर निकल आए। मुझे यकीन है कि हमारा खुदा हमारी मदद जरूर करेगा। बेशक। पिछली बार जब वो उस शहर से निकले थे वो आजाद थे। इस बार वो ईमान की हिफाजत के लिए निकले थे। रास्ते में एक वफादार कुत्ता कितमीर उनके साथ हो लिया। वो उन्हें पहचानता नहीं था, लेकिन शायद दिलों की सच्चाई को जानवर भी पहचान लेते हैं। कितमीर उनके कदमों के साथ कदम मिलाता रहा, जैसे वो भी उनके मिशन का हिस्सा हो। लंबा सफर, सख्त पथरीले रास्ते, भूख, थकन, मगर दिलों में एक ही उम्मीद थी, अल्लाह की पनाह। सुबह के पहले रोशन लम्हे में जब धूप आसमान के किनारों से झांकने लगी, उन्हें एक गैर मामूली गार दिखाई दिया, गहराई में छुपा हुआ मगर इंसान को अपनी तरफ खींचता हुआ। यह गार आम नहीं था। इसके अंदर एक ऐसा सुकून था जो दुनिया के शोर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अंदर चले गए। यहां हवा ठंडी थी, रोशनी नर्म थी, जैसे खुद अल्लाह ने इस जगह पर सुकून की चादर तान दी हो। वहां बैठकर उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, परवरदिगार, हमें अपनी रहमत से नवाज और हमें वो रास्ता दिखा जो तेरे कुर्ब की तरफ जाता है। फिर एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने वक्त के मानी बदल दिए। अल्लाह ने उन पर नींद का पर्दा डाल दिया, ऐसी नींद जो आम इंसानों को नहीं मिलती, ऐसी नींद जिसमें वक्त रुक जाता है, जमाना बदल जाता है, मगर अल्लाह की हिफाजत कायम रहती है। अल्लाह ताला सूरह कहफ आयत नंबर 17 और 18 में फरमाता है, और तुम सूरज को देखोगे कि जब निकलता है तो उनके गार के दाएं जानिब माइल होकर निकल जाता है, और जब गुरूब होता है तो उनसे बाएं तरफ कितरा कर गुजर जाता है।
हालांकि वो उस गार के खुले हिस्से में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हिदायत देता है तो वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराह करे तो तुम हरगिज उसके लिए कोई राह दिखाने वाला मददगार न पाओगे। और तुम उन्हें जागते हुए ख्याल करोगे हालांकि वो सो रहे हैं, और हम उनकी दाएं और बाएं करवट बदलते रहते हैं, और उनका कुत्ता गार की चौखट पर अपनी कलाइयां फैलाए हुए है। ऐ सुनने वाले, अगर तू उन्हें झांक कर देख ले तो उनसे पीठ फेर कर भाग जाए और उनकी हैबत से भर जाए। और फिर साल गुजरे, दहाइयां गुजरी, पहली सदी गुजरी, फिर दूसरी सदी, फिर तीसरी सदी भी चली गई। दुनिया बदल गई, शहर बदल गया, जुल्म की हुकूमत खत्म हो गई, ईमान की रोशनी फैल गई। मगर ये नौजवान अल्लाह की हिफाजत में सोए रहे, बगैर भूख, बगैर प्यास, बगैर खौफ। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगा दिया, जैसे वो सिर्फ चंद घंटे सोए हों। आंख खुलते ही उन्होंने एक दूसरे को देखा। न वो बूढ़े हुए, न थके, न कमजोर। मैं यहाँ कितने दिन हो गए? शायद एक दिन या इससे भी कम तरह। नहीं, बल्कि हमारा खुदा ही बेहतर जानता है कि हम यहाँ कितने दिनों से हैं। और अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली कि शायद सिर्फ एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ही गुजरा है। अल्लाह ताला सूरह कहफ आयत नंबर 19 में फरमाता है, और वैसा ही हमने उन्हें जगाया ताकि आपस में एक दूसरे से हालात पूछें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी देर रहे हो? चंद अफराद ने कहा कि हम एक दिन रहे हैं या एक दिन से कुछ कम वक्त। दूसरों ने कहा, तुम्हारा रब खूब जानता है जितना तुम ठहरे हो, तो अपने में से एक को ये चांदी देकर शहर की तरफ भेजो ताकि वो देखे कि वहां कौन सा खाना ज्यादा उम्दा है, फिर तुम्हारे पास उसी में से कोई खाना ले आए, और उसे चाहिए कि नरमी से काम ले और हरगिज किसी को तुम्हारी इत्तला न दे। जब वो गार से बाहर निकले, उन्होंने एक बदली हुई दुनिया देखी। वो शहर जो कभी जुल्म का मरकज था, अब ईमान और इंसाफ का शहर बन चुका था। लोग चेहरे पर सुकून लिए फिरते थे, बाजारों से खौफ की फजा उठ चुकी थी, हर तरफ अल्लाह की वहदानियत की गूंज थी। उन्होंने अपने एक साथी को चांदी का एक सिक्का देकर कहा, जाओ ये सिक्का ले जाओ और शहर से कोई अच्छा सा खाना खरीद कर लाओ, एहतियात से जाना। लेकिन जब वो बाजार पहुंचा और उसने वो पुराना सिक्का दिया, दुकानदार की आंखें हैरत से फैल गईं। ये सिक्का तो बहुत पुराना लगता है, तुम्हें कहां से मिला? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बाजार में शोर मच गया, लोग जमा हम हो गए। उस नौजवान का लिबास, उसकी गुफ्तगू, सब कुछ माजी की निशानी लग रहा था। बात काजी तक पहुंची। काजी के सामने जब ये सिक्का रखा गया तो जैसे सच्चाई खुद बोल उठी। काजी ने फौरन हुक्म दिया कि सब लोग इस नौजवान के साथ गार की तरफ चलें। जब वो सब गार के करीब पहुंचे, जहां वो नौजवान बाकी साथियों के साथ खड़े थे, एक नूरानी सुकून गार के दहाने से बाहर फैल रहा था। लोग हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। ये वो लम्हा था जब मौजज़ा मुकम्मल जाहिर होने वाला था। इन नौजवानों ने काजी और लोगों की बात सुनकर एहसास किया कि उन्हें जिंदा रखकर अल्लाह ने अपनी कुदरत का निशान दुनिया को दिखाया है। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा सुकून की नींद अता की, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। दुनिया के शोर से दूर, गार की खामोशी में, अल्लाह की रहमत के साए में। उनकी कहानी कुरान का हिस्सा बंदी, ताकि हर इंसान समझे कि अल्लाह की कुदरत से बढ़कर कोई कुदरत नहीं, और जब दिल ईमान से रोशन हो जाए तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे बुझा नहीं सकती। असहाबे कहफ इस दुनिया से चले गए, मगर उनका चिराग आज भी ईमान वालों के दिलों में जलता है। ये कहानी हर उस दिल के लिए है जो सच्चाई के रास्ते में डर महसूस करता है। ये बताने के लिए कि अल्लाह के लिए कदम बढ़ाने वाले कभी तन्हा नहीं रहते।